हेलो स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी रोटेशन आज हम पढ़ेंगे। तो लेट पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस s अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसका P एक पॉइंट है जहां टोटल मास इसका कंसंट्रेटेड है, और ये किसी आर्क पर यानी सर्कुलर पाथ पर आर्क पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रेडियल डिस्टेंस इसका r आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s हो गया, यही आर्क है आपका। यू नो दैट कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमें। एक्चुअली जो आर्क हमने लिया था वो यहाँ पे आपका हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस, क्योंकि ये आर्क पर ही मूव कर रहा है, इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एक बार हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा डी एस अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आर, और थीटा हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। एंड यू नो दैट कि डी एस अपॉन डी टी आपका होता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है थीटा, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। वैल्यूज रख दे तो एक रिलेशन हमारा ये आ जाता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो वी हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और ओमेगा हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंड यू नो दैट कि डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एसिलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस लीनियर एसिलरेशन। तो ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर एसिलरेशन हो जाएगा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आपका ये क्या बनेगा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, मीन्स लीनियर एसिलरेशन इज इक्वल टू radius into angular acceleration. Is it clear? Means linear acceleration is the product of angular acceleration and distance of particle from the axis of rotation. इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। जैसे कि लीनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसी तरह से इसमें रहेगा। अब लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते थे, तो रोटेशनल मोशन में थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी u रहती थी, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी v लीनियर में, तो फाइनल वेलोसिटी एंगुलर में कितना हो जाएगा, ओमेगा। एसिलरेशन, लीनियर एसिलरेशन a होता था, तो एंगुलर एसिलरेशन आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। और ये रिलेशंस अभी हमने निकाला है, s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब जैसे न्यूटन्स इक्वेशन 3 होते थे, ऐसे हमें रोटेशनल में इक्वेशंस निकाल लें। तो पहले क्या लेके चलेंगे, अल्फ़ा लेके चलेंगे, यानी एंगुलर एसिलरेशन लेके चलेंगे। वी नो दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ट्रांसपोज करते हैं डी टी को इधर, ये आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट क्या होगा, जब टाइम 0 सेकेंड है तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट रहेगी। आफ्टर टाइम टी, सपोज फाइनल वेलोसिटी इज ओमेगा, देन इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और राइट साइड में अल्फ़ा आपका कॉमन, डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 सेकेंड से टी सेकेंड तक। इंटीग्रेशन में डी ओमेगा का आ जाएगा ओमेगा, और हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, यानी रेंज रख देते हैं। अल्फ़ा डी टी का आ गया टी, और रेंज रख दिया हमने। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा टी के जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं, ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन निकालना हो तो एंगुलर वेलोसिटी लेके चलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी डी थीटा अपॉन डी टी। ट्रांसपोज करेंगे, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, यहाँ रखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। और अब डी टी से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ओमेगा नॉट डी टी, अल्फ़ा टी डी टी। अब फिर से वही काम, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड प्रॉपर लिमिट में। तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, 0 से थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसमें ओमेगा नॉट कॉमन हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक होगा। अल्फ़ा कॉमन, टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक करेंगे। अब डी थीटा का आ जाएगा थीटा, प्रॉपर लिमिट ले ली, ओमेगा नॉट डी टी का आ गया टी, लिमिट ले ली हमने, अल्फ़ा टी डी टी, यानी यहाँ टी पावर 1 है। इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड हो जाती है, अपॉन में वही डिजिट लिख देते हैं। तो टी पावर 1 का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमने रख दिया। अब वैल्यूज रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी टी माइनस 0, और यहाँ भी टी के जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो एटलीस्ट मीन्स 0। सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ जाता है। ये सेकेंड हो गया। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें
तो थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हमें फिर से यही अल्फ़ा लेके चलना होगा, जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन में लेके चले थे, डी ओमेगा अपॉन डी टी। लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, चाहे आप लीनियर लें चाहे एंगुलर लें, तो वहाँ टी को हमें हटाना होता है। तो डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड। तो जो डी थीटा हम डिवाइड करेंगे वो डी ओमेगा के अपॉन में ले आएंगे, और जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसे डी टी को अलग कर लेंगे, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी अब आपका आ गया क्या, ओमेगा। तो यहाँ हमने ओमेगा रख दिया, डी थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा डी थीटा आ गया। अब फिर से वही काम, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल रही होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल ले लेता है, और प्रॉपर लिमिट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। ओमेगा डी ओमेगा का आ जाएगा, जहाँ ओमेगा पावर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और डी थीटा का थीटा आ जाएगा। प्रॉपर लिमिट हम वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन, ओमेगा की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लगा के ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऐसे थीटा की जगह पे अपर लिमिट -0। सॉल्व करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये क्या होती है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो बॉडी रोटेट कर रहा होगा उसके स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे आप इनर्शिया पढ़ते थे, सेम चीज़ है, यानी वो अपोज करेगा अपने स्टेट को चेंज करने का। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे, यहाँ मैंने केवल 5 पार्टिकल्स दिखाए। ये एक पॉइंट है जहाँ इसका टोटल मास सैचुरेटेड है, यहाँ हम एक्सेलरेशन मान ले, यहाँ एक कोई एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो अब जितने पार्टिकल होंगे उनकी डिस्टेंस इस एक्सिस के पॉइंट से आप ले लेंगे, R1, R2, R3, R4, R5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पार्टिकल का मास इनटू उसकी जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट, मास इनटू डिस्टेंस, पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, और सबको ऐड करते चले जाएंगे हर एक पार्टिकल में, यानी I = m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, इस तरह से। तो अब टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा mr स्क्वायर से डिनोट किया। रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली क्या होता है, मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका टोटल मास इस पॉइंट पे सैचुरेटेड है। टोटल मास का मतलब पूरे बॉडी का मास, जिसमें हर एक पार्टिकल का मास हमने ऐड कर दिया, सेंटर ऑफ मास आप जानते होंगे। और एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बॉडी के अलॉन्ग, यानी यहाँ फिक्स करके इसको ऐसे रोटेट कराया जा रहा है चारों ओर। तो अब होगा क्या, ये रोटेट करेगा तो इस पॉइंट से इसकी रेडियल डिस्टेंस ले लेते हैं। रेडियल डिस्टेंस मीन्स पॉइंट अगर यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, रेडियल डिस्टेंस लेंगे। पॉइंट अगर यहाँ ऐसे है तो यहाँ से रेडियल डिस्टेंस लेंगे। तो रेडियल डिस्टेंस अगर स्मॉल के मान लें तो यही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो इनर्शिया क्या आ जाएगा, I = मास इनटू K का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन भी होता है, यहाँ से स्मॉल के निकाल सकते हैं √I/m करके।